चैप्टर 7 हेक्टर्स मैंने पहले हाई 6 चैप्टर 5 के साथ ही बीटीए दी थी। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बादल धीरे धीरे उत्तर की तरफ जा रहे हैं। बादल मोटे मोटे उत्तर की तरफ सरक रहे हैं। ठीक वक्त पे जब पूरब के होराइजन पे अरोरा जंगता है, दास चमकदार चांदी के रिबन्स दिखते हैं, अपने हाई हिप्नोटिक बीट पे हिल्ट डाल्ट। दुनिया दूर से मोल्टन मॉस की चीखों से जग उठती है। उनके खरश वाले जामाए आसमान को चीयर देने की धमकी देते हैं। मैं स्काईब्रिज से उठ खड़ा होता हूँ, थोड़ी सी कराहट के साथ। मेरी टांगें तारिक की लाश को ठिकाने लगाने और बर्फ में लेटने से थोड़ी एस्क हो चुकी हैं। जामाए लेते हुए मैं उत्तर की तरफ बढ़ता हूँ। स्टीप सीढ़ियों के लेवल्स नीचे उतारता हूँ जब तक जमीन पे नहीं पहुँच जाता और पहले से हाई छोटे मोटे हजूम में घुस जाता हूँ। द डिच लोगों से भरी हुई है जो सुबह के काम निपटा रहे हैं। दरवाजों के सामने जेमी बर्फ साफ करना, लकड़ी काटना और कक दूध की बोतल्स उठाना जो अमीर लोगों के छजौन के नीचे राखी होती हैं। व्यापारी कक से चलने वाली गड्डियों पे आते हैं जिसमें टिंक्चर्स, रंद गैजेट्स और एक्सोटिक खाने के क्रेट्स लदे होते हैं। दिन के लिए दुकान सजाने के लिए कागज के लाख पार्चमेंट लाक्स इधर उधर उड़ते हैं। लोगों के बीच से गुजर के उनके फैलाए हाथ पे उठाते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे ही भी मंजिल भटक रहे होते हैं। गोस्ट लाक्स शायद किसी गमशुदा के लिए बने जो अब अपनी जिंदगी फ्लफी सोमड्स के साथ नाचत गुजारते हैं, जिनका पीछा करने के लिए मैं बहुत थका हुआ हूँ। भाई साहब, डस्ट के जा तो होने चाहिए, मैं भीड़ में धक्के खाते हुए बोलता हूँ। एक दुकान के पास रुकता हूँ जो अभी खुली नहीं। खिड़की पे शॉपिंग का बहाना बनाता हूँ ताकि चेक कर सकूं कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। साथ ही देखता हूँ मेरा वेल अभी भी मेरे चेहरे के नीचे वाले हिस्से को पूरी तरह छुपा रहा है। मेरी गाउन पे कहीं खून के दाग तो नहीं जो मेरी कमर पे कसी हुई है, जिसकी गैदर्ड बसल मेरे गोल हिप्स को हाईलाइट करती है। टाइट बॉडिस मेरी वेज ही भरपूर छाती को नेकलाइन से ऑलमोस्ट बाहर निकलने पे मजबूर करती है। और ये लास्ट नाइट का काम के लिए ठीक था, पर यहाँ डिच में सुबह सुबह जागी भीड़ के बीच मैं ओवर ड्रेस्ड लग रही हूँ। नॉट कूल। मैं वेल का एंड पकड़ता हूँ, यूज रीअरेंज करता हूँ ताकि वो मेरी छाती पे ड्रेप हो जाए। मेरी सारी शाइनी चमड़ी छुपा ली। भीड़ के बीच से गुजरता हुआ मैं नॉर्थ साइड की एक दुकान पे पहुँचता हूँ जो विंड शूट के नीचे टक्ड है। पिंक पाउडरी सनलाइट एक फ्रेश हवा के झोंके के साथ आती है, दुकान के छजौन से लटकते प्लांट्स को हिलाती हुई, जिसका नाम एक स्टोन प्लाक पे लिखा है जो मोल्टनमॉ के पैरोन जैसा दिखने वाली स्टेन्ड ग्लास विंडो के साथ सेट है। मैं दरवाजा खोल के अंदर कदम रखता हूँ। एक लंबी ऊंची दुकान में जिसमें छत तक ऊंचे शेल्व्स हैं, हर चीज से भरे हुए जो एक रूनी को चाहिए हो सकती है। फ्लैट कागज के स्क्वायर्स जिन पे एक्टिवेशन लाइंस बनी हुई हैं, छोटे टिंक्चर जार्स जिन पे डैंगली लेबल्स लटकते हैं, लेदर से बांधी किटबियन जो रंग बिरंगी हैं, उनके पेंटेड एजेस के साथ। वहाँ क्विल्स की भरमार है, एचिंग स्टिक्स के जार्स और अलग अलग औजार जेमस्टोन्स के ढेर। दरवाजे के बीच में रुकता हूँ। एक वाइब्रेंट फ्लॉक ऑफ पार्चमेंट लाक्स को शेल्व्स के आसपास घूमते देखता हूँ, उनके एंड्स पे फेदर्स लगे हुए, बिल्कुल छोटे मोल्टन मॉस जैसे। हर बार जब मैं आता हूँ ये फ्लॉक दुगना हो जाता है। पक्का दरवाजा बंद कर, वरना मेरे पेट्स भाग जाएंगे। रूस दुकान के पीछे से चिल्लाती है, नहीं तो तू अपनी बाकी जिंदगी यहाँ बिजनेस नहीं कर पाएगा। मैं दरवाजा बंद करता हूँ और शेल्व्स के बीच से गुजरता हूँ। तू जानती है मैं उन्हें तेरे लिए पकड़ लूंगा रूज। मेरी खुशामंदी मत कर रेव। मैं इन्वेंटरी में इतना डूबा हुआ हूँ कि बस एक बाल के फाक से अपना दिमाग खो बैठूंगा। मैं आखिरी शेल्व्स के पास पहुँचता हूँ, एक स्टोन काउंटर के पास जो दुकान के पीछे के हिस्से को डोमिनेट करता है। रूज उसके पीछे बैठी है, एक बोल के ऊपर झुकी हुई जिसमें ब्राउन छिलके वाले कीड़े भरे हैं जो अपने रिगलिंग जिस्म को छोटे पत्थर के बॉल्स में बदल सकते हैं। एक एक करके रूज उन्हें बॉटलनेक जार्स में डाल रही है, जिसमें थोड़ी सी हरी शाखें और आधा इंच लाल मिट्टी है। हर थाप के साथ साइड में एक स्क्रॉल पे लाइंस खींचती हुई मैं उसके काम को देखता हूँ। उसके जंगल वाले ऑरेंज कर्ल्स इतने ब्राइट हैं, ये तो बोरिंग लग रहा है। मैं स्कूल से खुद को भेजना चाहती हूँ, वो बोलती है, फिर असजा को कॉक करती है जिसमें वो अभी भर रही थी और बोल पे ढक्कन रखती है। वो अपने हाथ जोड़ती है, एक बड़ी सी स्माइल अपने चेहरे पे लगाती है और अपनी सनबर्स्ट आंखों से मुझे देखती है। क्या खिदमत कर सकती हूँ? मैं उससे ऐसी की लिस्ट देता हूँ। काउंटर के पीछे से एक वाइट टफ्ट उभाटा है,
एक लंबी सी दम जो आगे पीछे हिलती है, मुझे मुस्कुराने पे मजबूर करती है। हाय उनो, दम और तेजी से हिलती है, फिर रूस की जो को प्यार से छुट्टी है। रूस के चेहरे पे एक अडोरिंग सॉफ्टनेस आती है जब वो काउंटर के नीचे हाथ डालती है, शायद उनो के कानून के पीछे सालाने के लिए। मैं सोचता हूँ वो कितनी बड़ी हो गई होगी। मिस्किन्स इतने रेयर और ग्रीडली कवटेड होते हैं कि मैं शायद ही कभी उसकी एक्सप्रेसिव दम से ज़्यादा देखता हूँ, जो रूस पे अपनी माँ जैसा प्यार लूटती है। ये बड़ा अफसोस की बात है। वो कितनी स्वीट है, रूस हम करती है, उसकी नज़र अभी भी स्क्रिप्ट पे है। खून के छिंट के नीचे जो भी लिखा है उसमें मदद नहीं कर सकती, वो बोलती है, अपना हाथ उठा के उससे खो जाती है। गंदा काम था, बदकिस्मती से मैं कंधा जा टिकता हूँ। वो बहुत खून छोड़ गया। बाकी चीज़ों का स्टॉक है। तू लकी है, वो आंख माटी हुई बोलती है। सब कुछ है मेरे पास। मैं राहत की सांस लेता हूँ, खुश हूँ कि जावाला जमेला दोबारा नहीं करना पड़ेगा। रूज एक क्लॉथ बैग उठाती है और काउंटर के आसपास घूमती है, हमिंग करती हुई शेल्व्स के बीच से निकालती है। वापस आके वो भरा हुआ बैग मेरे सामने रखती है और फिर बैठ जाती है, एक बड़ा लेदर बाउंड लेजर खिसका के दिखाती है। वो फ्रंट कवर उठाती है, पेजेस पलटाती है जब तक एक पेज पे नहीं रुकती जिसमें लिखा है REV ड्रैगन ब्लडस्टोन 721 BKTS। मेरी आंखें बड़ी हो जाती हैं, मुझे नहीं पता था मेरे पास इतना पैसा है। ये बड़े होते नंबर्स एक कमेंट्री है कि मैंने कितनी लाशों को दीवार से नीचे धकेल दिया है जिन्हें नीचे के शिकारी टुकड़े टुकड़े करते हैं। लगता है तेरे नंबर्स बढ़ गए हैं जब से मेरी दौलत का इंक स्क्रॉल पेज से ऐसे बेह जाता है जैसे स्लिपरी सरफेस पे से पानी वाली इंक उड़ जाती है, फिर नए डिजिट्स उसकी जगह पे आते हैं। छोटे डिजिट्स। मैं भौनहाइन चढ़ाता हूँ। लगता है सेरीम ने इस मिशन के लिए चार्ज कर दिया जिसमें मैंने एयरिंग से सपोर्ट मांगा था, और सिर्फ इसलिए कि मैं अकेला उन सब छोटे बच्चों को नहीं बचा सकता था। बदिया, ये याद दिलाता है कि जो हाथ देता है वो उतना ही लालची होकर ल भी सकता है। रूज अपना गाला साफ करती है, अपने पिंक चाश्म को नाक पे नीचे खिसकाती है, ऑरेंज पलकों के नीचे से मुझे देखती है। बिजी रात थी, इस तरह की बिजी नहीं जो उन्हें पसंद होती है, लगता है। वो मुझे एक रूफुल स्माइल देती है, फिर अपने आप को वापस स्टॉक दुकानदार के रूप में संभाल लेती है। खैर, लिस्ट के खरीदारी के अलावा क्या तू अपने 610 बकेट्स ड्रैगन ब्लडस्टोन में से और कुछ खर्च करना चाहेगी? मैं हंस देता हूँ। असल में मैं अपनी गाउन को देखता हूँ, उसके थिक रडी पैनल्स पे हाथ फट हुए। मुझे इसका एक लेयर ट्रॉग को फेंकना पड़ा। क्या मैं इसे रिप्लेस कर सकता हूँ? कोई दिक्कत नहीं। उसकी नज़र मेरे आउटफिट पे जाती है, फिर वापस उसकी किताब पे, जब वो एक कर्ली ब्लू क्विल उठाती है, इसे इंक के पॉट में डबोती है और मेरे पेज पे कुछ लिखती है। और कुछ। मेरा दिमाग तारिक के डिस्पोजल के बाद के मोमेंट्स पे वापस जाता है। एक हेविली एक्सेंटेड मर्द के लिए जो मुझे अजीब तरह से अट्रैक्ट करता है, जिसे मैंने शायद मार देना चाहिए था, पर नहीं किया, क्योंकि उसकी खुशबू अच्छी थी। सॉटूथ ब्लेड्स हैं क्या? वो रुकती है, एक आर्च्ड भान के नीचे से मुझे देखती है। किसी को कटने का प्लान है? उम्मीद है नहीं। मैं कंधा झटकती हूँ। वो फिर हम करती है, अपनी कुर्सी पे घूमती है और खड़ी होती है, पीछे की स्टोन दीवार को छूती है, जो असल में एक रंग ड्रेप है। वो रिप्पल करती है जब वो यूज खोलती है। दुकान का पूरा अंधेरा विस्टा दिखाता है जो इतना गहरा है कि एंड दिखाई नहीं देता। असली दीवारों पे ब्लडस्टोन, टीआर, आर्मर और इन्फेंट्री के वॉल्स। वो एक ग्रेटेड रिपोजिटरी खोलती है, एक छोटा सा निकालती है और मेरी तरफ लाती है। कर्टन बंद करके मुझे टीआर देती है। मैं इसे हाथ में तोलता हूँ, दूसरे हाथ में उछालते हुए। शेप तो अच्छी है, पर हैंडल में थोड़ी कम वेट बेटर होती। वो सर हिलाती है, मेरे पेज पे कुछ और लिखती है। छुपाने की जगह, थाई शीट, कक लेदर, हो सके तो फेडस्टोन ब्राउन डाइड और बकल्स आयन कॉम्पाउंड के अलावा किसी भी चीज के। हम आखिरी दो शब्द एक साथ बोलते हैं और उसके मुंह पे एक हल्की सी स्माइल आती है जब वो सर हिलाती है, अभी भी लिखती हुई। मैं एक तेरे साइज के हिसाब से बनवा दूंगी और जब ये इंस्पेक्ट के लिए टाया होगा तो एक 5 मिनट लाख भेजे दूंगी। शायद अगले अरोरा राइज तक, अगर तू जल्दी काम चाहता है और एक्स्ट्रा पैसा देने को तैयार है। सही है, मुझे जल्दी चाहिए। बस अगर वो क्लोक्ड मर्द मुझे इस बॉक्स के बारे में गलत साबित करे जिसमें मैंने उससे रखा है।
इस डे कोई विथड्रॉयल नहीं, पर मैं रेस्ट करने के बाद वापस आऊंगा और एक ब्लडस्टोन स्कैटर के लिए ड्रॉ डाउन करूंगा। अंडरसिटी में लोग भूख से मर रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर रहा। जैसा तू चाहे। रूज एक नोटपैड पे कुछ लिखती है जब मैं अपनी पहली टैंकवा याद करता हूँ। खूनी काम के लिए खूनी पैसा, बस यही मैं इससे समझता था। कुछ नहीं बदला, मैं सिर्फ उतना रखता हूँ जितना मुझे सर्वाइव करने, अपना काम करने और ऐसी को सपोर्ट करने के लिए चाहिए। मेरी पीरियोडिक डोनेशंस गरीब, बीमार और भूखे लोगों के लिए मेरा चुपके से उन लोगों को थोकना है जो सोट हैं वो मुझे पेमेंट्स और पैशन मिशंस अप्रूव करके चुप करा सकते हैं। इससे मुझे लगता है मैं जीत रहा हूँ, भले हाई मैं नहीं जीत रहा। मैं इंश्योर करूंगी कि विथड्रॉल के लिए काफ़ी हो, रूज बोलती है, कलिक्विल हिलती हुई जब वो लिखती जाती है। अगर किंग उतना एफर्ट डाले गरीब को खिलाने में जितना तू करता है, द फेड एक बहुत बेहतर जगह होती। जैसे ये कभी होगा, मुझे शक है वो कभी सच में भूखा रहा हो। अगर यूज खाली पेट का दर्द पता होता, शायद वो इतना इनकॉम्पिटेंट ना होता, या शायद फिर भी तुम एक गोबर को कितनी बार भी रीशेप करो, वो गोबर ही रहेगा। वो अभी भी बैडबू मरता है, रूज लेजर बैंड करती है। गाउन के बारे में बात करूंगी। तेरे स्पेशल रिक्वायरमेंट्स की वजह से शायद थोड़ा वक्त लगेगा अस मर्चेंट को जो द बर्न से मटेरियल इंपोर्ट करता है, वही कला दोबारा सोर्स करने में। जल्दी नहीं है, मैं ऐसी की चीज़ों से भरा बैग उठाते हुए बोलता हूँ। कोई और मटेरियल मुझे गरम कर देता है। मैं चाहता हूँ ये सही चीज़ से बने। वो सर हिला के अग्री करती है और मैं मुड़ने लगता हूँ। रुक जा रेव। रुकता हूँ, कंधे के ऊपर से देखता हूँ, मोनहाइन चढ़ा के, जब रूज एक अभी खोला हुआ 5 मिनट लाख मेरी तरफ हिलाती है। सॉरी, पता है तू थका हुआ है, पर सेरीन तुझसे मिलना चाहती है। वो सारी टेंशन जो मैंने स्काईब्रिज पे लेट कर ख़त्म की थी, वापस आती है। ऐसा लगता है जैसे मेरे दिल के तार किसी रैक पे खींचे जा रही हैं। यूस बोल मैं सोने के बाद वापस आऊँगा। अगर वो खुद सीढ़ियों से नीचे आके मेरी प्रेजेंस नहीं मान सकती, तो वो किसी ऐसे मूड में है जिससे मैं डील नहीं करना चाहता। बिल्कुल भी नहीं जब मैं भूखा हूँ, नींद से मारूम हूँ और मेरा पेशेंस खत्म हो रहा है। मैं एग्जिट की तरफ 3 कदम बढ़ता हूँ जब रूज की आवाज़ मुझे एक चाबुक की तरह पीछा करती है, मेरी एंकल्स के आसपास स्नैप करती हुई। ये ऑर्डर था, रेव, रिक्वेस्ट नहीं। शक्ल खींच ली। मैं आह भर के छत की तरफ देखता हूँ, दास थक गिनता हूँ, फिर सर हिलाता हूँ और दुकान के कोने में नंगे दरवाजे की तरफ बढ़ता हूँ, यूज खोल देता हूँ। ये कैसे बर्दाश्त कर लेती है अस मैनिपुलेटिव सांप के साथ एक हाई जगह रहना, ये मेरे समझ से बाहर है। मैं इतनी जोर से बोलता हूँ कि रूज सुन ली, शायद सेरीन भी। रूज की हंसी मुझे सीढ़ियों से ऊपर और उससे सांप के घर तक पीछा करती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।